Welcome grade 10. Today our task is unit number 5, page number 42, second paragraph. Allama Iqbal paid a visit to the Masjid-e-Qartaba in 1933. This visit was not an ordinary visit of an average tourist interested in ancient monuments, but a pilgrimage to an outstanding symbol of faith by a faithful believer and visionary poet. The sight of the masjid transported him into the golden age of Islam, which provided roots to the enlightenment of Europe. These strong feelings resulted in creation of one of his superb poems, the Masjid-e-Qartaba. है हर में करतबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रिफ्तो बू. To ishq you owe your being, O Haram of Cordoba, to ishq that is internal, never waning, never fading. Translation: Allama Iqbal paid a visit to the Masjid-e-Qartaba in 1933. विज़िट दौरा. अल्लामा इकबाल ने 1933 में मस्जिद-ए-कर्तबा का दौरा किया. दिस विज़िट, ये दौरा, वॉज नॉट एन ऑर्डनरी विज़िट, एक आम दौरा नहीं था. ऑफ एन एवरेज टूरिस्ट, एक आम सयाह का. इंटरेस्टेड, जो दिलचस्पी रखता हो. इन एंशियंट मोनूमेंट, कदीम यादगारों में. बट अ पिलग्रिमेज, बल्कि एक ज़ियारत थी. टू एन आउटस्टैंडिंग सिंबल ऑफ फेथ. आउटस्टैंडिंग, गैर मामूली, आला तरीन. सिंबल, अलामत या नमूना. ऑफ फेथ, ईमान के. बाय अ फेथफुल बिलीवर, एक वफ़ादार ईमान वाले की. एंड विजनरी पोइट, और बसारत रखने वाले शायर की. ये दौरा एक आम स्याह का मामूली दौरा नहीं था जो कि कदीम यादगारों में दिलचस्पी रखता हो, बल्कि ये एक वफ़ादार ईमान वाले का और बसारत रखने वाले शायर के ईमान के आला तरीन नमूने की ज़ियारत थी. द साइट ऑफ मस्जिद, मस्जिद की ज़ियारत. ट्रांसपोर्टेड हिम, ले गई उन्हें. इनटू द गोल्डन एज, सुनहरे दौर में. ऑफ इस्लाम, इस्लाम के. विच प्रोवाइडेड रूट्स, जिसने बुनियादें फराम की. टू द इनलाइटमेंट ऑफ यूरोप. इनलाइटमेंट रोशन ख्याली को कहते हैं, लेकिन यहाँ रोशन ख्याली यानी कि इल्म व हिकमत की. इस मस्जिद की ज़ियारत आपको इस्लाम के उस सुनहरी दौर में ले गई जिसने यूरोप को इल्म व हिकमत की बुनियादें फराम की. दी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ये मजबूत एहसासात. रिजल्टेड, बायस बने. इन क्रिएशन ऑफ वन ऑफ हिज सुप्रीम पोएम्स. क्रिएशन, तख्लीक की. वन ऑफ हिज सुप्रीम पोएम, उनकी एक आला पोएम यानी कि नज़्म. द मस्जिद-ए-कर्तबा. ये मजबूत एहसासात आपकी आला नज़्म मस्जिद-ए-कर्तबा की तश्कील का बायस बने. टू इश्क यू ओ योर बीइंग. ओ योर बीइंग यानी कि तेरा वजूद कायम है. बीइंग ज़ात को कहते हैं, वजूद को कहते हैं. ऑफ कोर्डोबा, हर में करतबा. टू इश्क दैट इज़ इंटरनल. इंटरनल कहते हैं बच्चों दायमी को, हमेशा रहने वाले को. नेवर वेनिंग, ना ख़त्म होने वाला. नेवर फेडिंग, ना मदम होने वाला. इश्क की बदौलत तेरा वजूद कायम है अरम करतबा. इश्क जो एक दायमी जज्बा है, कभी ना ख़त्म होने वाला, कभी ना मान पड़ने वाला. पेज 43. द मोस्ट consummate and accomplished structure of the masjid is its prayer hall. The hall is erected with 857 columns from which sprout out amazing two-tiered symmetrical arches. These arches are made of stone and red bricks, giving strong chromatic effect to the interior of the prayer hall. The multiplicity of the column in the prayer hall so amazed Iqbal that he expressed his feeling in these words. तेरी बिना पायदार, तेरे सतून बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हजूम नखील. Your foundations are lasting, your columns countless, like the profusion of palms in the plains of Syria. ट्रांसलेशन. द मोस्ट कंज्यूमेट एंड अकम्पलिश. कंज्यूमेट कहते हैं बेनुक्स को, खूबसूरत को. एंड अकम्पलिश, मुकम्मल, कामिल.
स्ट्रक्चर ऑफ द मस्जिद इज़ इट्स प्रेयर हॉल। स्ट्रक्चर बनावट मस्जिद का, प्रेयर हॉल नमाज का जो मरकज़ी हॉल होता है नमाज के लिए। मस्जिद का सबसे खूबसूरत और कामिल हिस्सा उसका मरकज़ी हॉल है। द हॉल इज़ erected खड़ा है विद 857 कॉलम्स 857 सतूनों पर, फ्रॉम विच स्प्राउट एन अमेजिंग 2-tiered symmetrical arches। स्प्राउट निकलती हैं, अमेजिंग हैरान कुन, 2-tiered symmetrical arches, टीयर्ड यहाँ पे दर्जों को कहते हैं, सिमेट्रिकल आर्चेस मुतनासिब शक्ल की, आर्चेस मेहराब। हॉल 857 सतूनों पर खड़ा है जिससे हैरान कुन 2 दर्जों वाली मुतनासिब शक्ल की मेहराब निकलती हैं। दीज आर्चेस आर मेड ऑफ स्टोन, ये मेहराबें बनी हुई हैं पत्थरों की, एंड रेड ब्रिक्स और सुर्ख ईंटों की, गिविंग स्ट्रॉन्ग क्रोमेटिक इफेक्ट, जो पेश करती हैं, देती हैं स्ट्रॉन्ग क्रोमेटिक इफेक्ट, मजबूत रंगीन तासर टू द इंटीरियर ऑफ प्रेयर हॉल, मरकज़ी हॉल के अंदरूनी हिस्से को। ये मेहराब पत्थर और सुर्ख ईंट से बनाए गए हैं जो हॉल के अंदरूनी हिस्से को बहुत रंगीनी अता करते हैं। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉलम, मल्टीप्लिसिटी कहते हैं किसी चीज़ के ज़्यादा होने को, बढ़ने को, ऑफ द कॉलम सतूनों की, इन द प्रेयर हॉल मरकज़ी हॉल में, सो अमेज्ड इकबाल को इतना हैरान किया, दैट ही एक्सप्रेस हिज फीलिंग, कि उन्होंने अपने एहसासात का इजहार किया, इन दीज वर्ड, इन अल्फाज में। नमाज के हाल या मरकज़ी हाल के अंदर सतूनों की ज़्यादा तादाद ने इकबाल को इतना हैरान कर दिया कि आपने इन अल्फाज में अपने एहसासात का इजहार किया। तेरी बिना पायदार तेरे सतून बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हजूम नखेल। योर फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को, आर लास्टिंग हमेशा रहने वाली। योर कॉलम्स काउंटलेस, तुम्हारे कॉलम यानी कि सतून काउंटलेस बेशुमार हैं, अनगिनत हैं। लाइक द प्रोविजन ऑफ पाम्स, पाम्स कहते हैं खजूर के दरख्त को, प्रोविजन हजूम, इन द प्लेन्स ऑफ सीरिया, शाम के सहरा में। तुम्हारी बुनियादें पायदार और तुम्हारे सतून बेशुमार हैं, ये ऐसे जैसे शाम के सहरा में खजूर के दरख्तों का हजूम। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फोकल पॉइंट इन द प्रेयर हॉल इज़ द फेमस horseshoe arched mihrab and the Qibla wall of the mihrab. The arch and the Qibla wall of the mihrab are decorated with the inscription of 2 lines of calligraphy in Gothic style both on the top and the either side of the arch. The mosaic of the 2 lines of calligraphy has blue background with gold letter, whereas the single line of calligraphy immediately over the arch is mosaic having golden background with blue letters in Gothic script. Translation, the focal point मरकज़ निगाह, ये काबिल तवज्जो, इन द प्रेयर हॉल नमाज वाले हाल में, इज़ द फेमस मशहूर हॉर्सशू नाल नुमा, हॉर्सशू जो घोड़े का पाँव होता है, आर्च मेहराब, एंड द किबला वॉल ऑफ द मेहराब, और मेहराब की किबले की दीवार। हाल के अंदर नाल नुमा मेहराब और मेहराब की किबले की दीवार काबिल तवज्जो मकामात हैं। द आर्च एंड द किबला वॉल ऑफ द मेहराब आर डेकोरेटेड विद द इंस्क्रिप्टेड ऑफ 2 lines ऑफ कैलीग्राफी। डेकोरेटेड मुज़य्यन है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ 2 lines, इंस्क्रिप्शन कहते हैं कंधाकारी को, 2 लाइन 2 सत्रों में, ऑफ कैलीग्राफी इन कोफिक स्टाइल बोथ ऑन द टॉप एंड ईदर साइड ऑफ द आर्च। कोफिक स्टाइल एक अरबी का रस्मुल ख़त है, अरबी लिखने का एक स्टाइल है, एक अंदाज़ है। मेहराब और किबले की दीवार कोफिक अंदाज के 2 सत्रों वाली खुशनुमा कंधाकारी से मुज़य्यन किए गए हैं, मेहराब के ऊपर और दोनों अतराफ पर। The mosaic of the 2 lines of calligraphy has blue background. Mosaic कहते हैं रंगीन पत्थरों से नक्श नगारी करना, यानी कि छोटे छोटे रंगीन पत्थर लगा के उसकी नक्श नगारी की जाती है। Of 2 lines of calligraphy, 2 सत्रों की खुशखती, has blue black background, नीला पस मंज़र रखती है, with gold letters,
सुनहरे हरूफ के साथ। वेयर एज द सिंगल लाइन ऑफ कैलीग्राफी इमीडिएटली ओवर द आर्च, जबकि एक सतर की खुशखती इमीडिएटली ओवर, फ़ौरन बिल्कुल ऊपर, द आर्च मेहराब पर इज़ मोज़ैक हैविंग गोल्डन बैकग्राउंड विद ब्लू लेटर्स, जो सुनहरा पस मंज़र रखती है विद ब्लू लेटर्स, नीले हरूफ के साथ। इन कोफिक स्टाइल स्क्रिप्ट, कोफिक तर्ज तहरीर में 2 सतरों वाली खुशनुमा तहरीर का पस मंज़र नीला है और हरूफ सुनहरे हैं और इस पर रंगीन पत्रों से नक्शनगारी की गई है, जबकि मेहराब के बिल्कुल ऊपर एक लाइन की खताती भी रंगीन पत्थरों से की गई है, जिसका पस मंज़र सुनहरा और हरूफ नीले रंग के कोफिक तर्ज तहरीर में लिखे गए हैं।